चले जाओ, यहाँ से नहीं होगा। क्यों उम्मीद की किरण उन्हें दे रहे हो? एक जो महत्वपूर्ण विषय है वो समझने की सबसे पहले बहुत जरूरत है। जब बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जब एडवर्टीजमेंट निकाली थी, उस एडवर्टीजमेंट में यह स्पष्ट लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जिनके लिए आवेदन मांगे गए थे और जिनके लिए सारा रिक्रूटमेंट ट्रायल हुआ था, वो 1356 पोस्टों के लिए था। 1356 पोस्ट्स बीएसएफ ने एडवर्टीजमेंट की थी जिनकी उनके पास सैंक्शन थी। और जब बीएसएफ ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू रीजन में, कश्मीर में भी जब भर्ती की तो 3000 के करीब करीब स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। लेकिन चूंकि जो सैंक्शन पोस्ट थी वो 1356 थी, तो इसलिए भर्ती भी 1356 की ही होनी थी जो फाइनल। और जो मेरिट में टॉप के जो 1356 बच्चे आए उनको बीएसएफ ने सेलेक्ट कर दिया, उनको कॉल लेटर्स आ गए। अब जो बाकी वाले हमारे नौजवान उस सूची में रह गए, उनका ये मानना है कि चूंकि उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया था, उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, उन्होंने फिजिकल टेस्ट उन्होंने पास किया, तो बड़ी बात सुन चुके हैं। उनका ये कहना है हो चुकी है, ये पुरानी स्टोरी हो चुकी है। पुरानी स्टोरी नहीं, ये हकीकत है। जब आप रात को उनके पास बैठे, आपने फोन किया, तब आपने कहा कि 2000 की पोस्ट मिल जाएंगे। तभी उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पर बैठेंगे। बट आपने वादा किया, तो वो कहते ना कि वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा। अगर वादा किया है तो निभाना तो सर पड़ेगा ना। या तो वादा मत कीजिए, वो तो यही कह रहे हैं कि या तो वादा मत कीजिए। पुरानी बात से आगे चले। वादा करना और मदद करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने क्या कहा था? हमने मदद हमने जब बीएसएफ के ये सभी नौजवान जब मेरे पास आए तो मैंने आप सबके सामने, आप में से बहुत सारे सहयोगी साथियों ने उस मूवमेंट को लाइव टेलीकास्ट किया था। मैंने उनको ये कहा, सबसे पहले मैंने डीजी बीएसएफ को पत्र लिखा, उनसे समय मांगा, उन्होंने मेरे को मिलने का टाइम दिया। और यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी, मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने समय दिया। मैं दिल्ली गया, मैंने डीजी बीएसएफ और यूनियन होम सेक्रेटरी उनसे बातचीत करके तो यहाँ पे डिटेन इस मामले का समाधान करने की कोशिश की, मैंने इनकी मदद की। मेरा काम है प्रयास करना, मदद करना। मैंने प्रयास किया। सवाल तो ये है ना कि उनको डिटेन किया जा रहा है। इसमें ज्यादा आप नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनको कहा कि 2000 वैकेंसीज हम आपको दे देंगे। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो या बाकी के जितने सहयोगी साथी हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की नौकरियां लगे। हमें खुशी होगी अगर हमारे बच्चे लगेंगे। हम क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो। हम तो चाहेंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में डिटेन भी करवाएंगे, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि किसी कोई ऊपर वाला है जो दबाव बना रहा है बच्चों को डिटेन करवाने के लिए। कोई ऊपर वाला है जो लेके जा रहा है। हमारे बच्चे हैं, इनकी चिंता हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? मतलब इनको नौकरी मिलेगी या नहीं? सर, आपकी मदद कहाँ तक पहुँची है? हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है। ये अब सफल होगा प्रयास या नहीं? अब जब आदमी कोशिश करता है तो सफलता के लिए ही कोशिश करता है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बच्चे हैं, साढ़े बच्चे ना, और साढ़े बच्चे ना मसला हो रैना जी, वो तो कुकर लेके बैठे, कह रहे हैं कि दाल बनाकर आए हैं, चावल लेकर ही जाएंगे अब। नहीं, 2-3 बारी मेरे कोल गए थे राती रहना, असें इत्थे व्यवस्था की सारी। सर, वो लगातार बीमार हो रहे हैं। क्या वही आश्वासन लोगों को दिया? आपने देखा होगा जेके बैंक में
लगभग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है। बहुत जल्द जो चाहे बैंकिंग एसोसिएट्स हैं, चाहे पीओ के और रिजल्ट्स आएंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और शराब ईमानदारी के के साथ। दुकानदार भी अब बेरोजगार हो चुके हैं, वो भी आपके पास आज नीचे बैठे हुए वाइन हैं। ट्रेडर्स अब उनका तो पता नहीं, अब नए बेरोजगारों का क्या करोगे? ई बिडिंग में उनका क्या करोगे जो वाइन शॉप जिनसे वो छूट कह रहे हैं बेरोजगार हो कि गए ये हैं, कैसा वो क्या आत्मनिर्भर करेंगे? है कि वहाँ पर उनके पास जो काम कर रहे थे उनके लोग पास वो तो निकाल देंगे। और 2023 ये तक का कैसा लाइसेंस था उनके आत्मनिर्भर है? पास। नहीं, कोई किसी को नहीं निकालेगा। जितने सैंक्शन यूनिट्स हैं वो ऑपरेट करते रहेंगे। अब ई बिडिंग की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पॉलिसी बना के उसको यहाँ लॉन्च किया गया है, और अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई व्यवधान है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो बातचीत के माध्यम से उन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है। बीएसएफ वाले की नौकरी मिलनी है या नहीं मिलनी है? वो बेचारे अपने अपने काजन वहाँ पे अपने नाले गए थे। सर हाँ या ना दसो मिलनी है या नहीं मिलनी है, वो भी जानकार अपने अपने बड़ी दूरों आए। आसी कोशिश कराने प्रयास जारी। मिलेगी या नहीं? कितनी देर तक चलना? मिलेगी या नहीं? एक कोई टाइम लिमिट है? प्रयास कितना प्रयास? टाइम लिमिट है कोई प्रयास? समय देखो, बता दीजिए। अगर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने। देखिए, मैं एक बार दिल्ली में होम सेक्रेटरी से और डीजी बीएसएफ से मिलके आया हूँ, और अभी मेरी कोशिश है, मेरी मैंने सभी मैंने नौजवानों को बोला था कि 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाओ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस देख रहे हैं, और डीजी बीएसएफ और होम सेक्रेटरी से इनकी स्वयं की मुलाकात करें। 2000 वैकेंसीज निकलेंगी या नहीं? 2000 वैकेंसी वो तो एक बार देखिए, अगर जहां अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज करो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की 1000 पोस्ट निकलती है, फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के तो वादे की 1000 अगर पोस्ट निकलती है, एडवर्टीजमेंट होती राणा है, जी। फाइनल सिलेक्शन 1000 की ही होगी ना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के वादे की कोई अहमियत नहीं फिर। एक क्वेश्चन है सर एक कार जान इधर बैठो सर, एक कार जान सर, एक कार जान सर बीएसएफ वाले कार जान बीएसएफ वाले या इधर बैठो। नहीं, साढ़े बच्चे ना सिंधी चिंता कराने। नहीं चिंता तो कुछ करा दो, चिंता तो कर रहे हो। एक बहुत वेल क्वालिफाइड पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, सोशल पर्सनैलिटीज हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी से हैं। उन्होंने जब अपनी रिजल्टमेंट शो की 2 घंटे के अंदर अंदर ही